जय हिंद दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सिंपल मैथ्स फॉर यू में। पिछले वीडियो में हमने मल्टीप्लिकेशन के कुछ शानदार ट्रिक्स को देखा व समझा था। आज का वीडियो भी मल्टीप्लिकेशन ट्रिक्स पर आधारित है, जिसको हम आगे चल के देखेंगे। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को लाइक व शेयर ज़रूर करिएगा और वादा है आपसे ऐसे बहुत ही इंफॉर्मेटिव मैथमेटिकल वीडियोज़ आपको लगभग हर दिन मिलेंगे। और चलिए तो फिर इस वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आपने देख लिया है, आज का टॉपिक है किसी संख्या में 5, 25 तथा 125 से गुणा करना। इसका मतलब ये है, हमारे पास कोई भी संख्या दी होगी, वो 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक, 5 अंक, कितने भी अंक की हो सकती है, और हमें क्या करना है, ट्रिक के माध्यम से 5, 25 तथा 125 से उस संख्या में गुणा करना है। तो चलिए हम सबसे पहले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल हम लेते हैं, मान के चलिए हमारे पास कोई एक संख्या है 46, इसमें हमें 5 से गुणा करना है। हालांकि इतनी छोटी संख्या से गुणा करने के लिए हमें किसी ट्रिक की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर ये ट्रिक हमें पता होगी तो हम आगे बड़ी संख्याओं को भी आसानी से गुणा कर सकते हैं। तो इसका जो नियम है, या जो रूल कहिए, या जो ट्रिक है, उसको आप याद कर लीजिए। हमें करना क्या होता है, अगर किसी संख्या में 5 से गुणा करना है तो हम क्या करते हैं, उस दी हुई संख्या के आगे यानी दाहिनी ओर एक शून्य बिठा देते हैं और इस पूरे संख्या को 2 से भाग दे देते हैं। अब आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि ये 0 और 2 कहाँ से आया। तो आप सबको पता है कि 5 को हम क्या लिख सकते हैं, 10/2, यानी 10 में जब हम 2 से भाग देते हैं तो हमें 5 मिलता है। तो इसी प्रकार जब 46 का 5 में गुणा करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, उसको 46 के आगे एक शून्य बिठा के 2 से भाग दे देंगे, और जब भाग देंगे तो हमें उत्तर क्या मिलेगा, 2 से 46 में भाग दे दिए, 460 में भाग दिया, 2 का 2 दूना 4, 2 3 6 और अंत में एक शून्य। तो यही हमारा क्या हो गया, आंसर। एक बार फिर से मैं समझा देता हूँ, इस ट्रिक को आप दिमाग में बिल्कुल बैठा लीजिए, याद कर लीजिए। किसी भी संख्या में 5 से गुणा करने के लिए हम क्या करेंगे, उस संख्या, दी हुई संख्या के दाहिनी ओर यानी इकाई के दाहिनी ओर हम एक शून्य लगा के उस पूरे संख्या को 2 से भाग दे देंगे, तो हमें उसका उत्तर मिल जाएगा। जैसे आपने ये सवाल 46 में 5 का गुणा समझ लिया, तो हम अगले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो अगला एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल में हम क्या करेंगे, 25 से गुणा करेंगे। तो जैसे मान लीजिए हमारे पास एक संख्या है 373। ये संख्या कोई भी हो सकती है, लेकिन मैंने एग्जाम्पल 373 ले लिया। इसमें हमने मल्टीप्लाई किया 25 का। अब अगर इसको कन्वेंशनल मेथड से करने जाएंगे तो सबको पता है 373 ऊपर 25 नीचे, उसका जो मल्टीप्लिकेशन होगा लिखेंगे। लेकिन इस ट्रिक के माध्यम से आपको क्या होगा, समय की बहुत बचत होगी। तो हमने क्या करना है, 373 में 25 का गुणा करने के लिए क्या करेंगे, जैसे 5 में किया था, एक शून्य को बढ़ाया था हमने, ऐसे इस 373 के दाहिनी ओर हम 2 शून्य को बढ़ा देंगे और उस पूरी संख्या को किससे भाग दे देंगे, 4 से भाग देंगे। जैसे 5 को हम 10/2 लिखते थे, उसी तरह 25 को हम क्या लिख सकते हैं, 100/4, यानी 100 में जब 4 का भाग देते हैं तो हमें क्या मिलता है, 25। तो हमने वही किया, ऊपर की संख्या में 100 से गुणा करके 4 से भाग दे दिया। इसको भाग दे के देखेंगे तो हमारा उत्तर क्या आएगा, 4 9 36, एक हासिल हुआ 13, 4 3 12, फिर एक हासिल हुआ 10, 4 दूना 8 और यहाँ से 2 बचा, 4 5 20, यानी हमें उत्तर क्या मिल गया, 9325। तो मैं फिर से एक बार ट्रिक को दोहरा देता हूँ। हमें क्या करना है, किसी भी संख्या में 25 से गुणा करने के लिए क्या कर देते हैं, उस दी हुई संख्या के दाहिनी ओर 2 शून्य को बिठा देते हैं और उस पूरी संख्या को 4 से भाग दे देते हैं। तो हमारा उत्तर क्या आ गया, 9325। ये हमारा क्या है, आंसर है। अगले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला एग्जाम्पल जो है वो हमारा 125 से गुणा करने का है। जैसे हम मान लेते हैं हमारे पास कोई संख्या 4387 है और इस संख्या में हमें 125 से गुणा करना है। तो जैसे अभी हमने 5 और 25 से गुणा करना सीखा, ये भी सेम प्रोसेस है। इसके लिए हमें क्या करना होता है, जो भी संख्या दी गई होती है, जैसे 4387 दी गई है, इसके आगे हम 3 शून्य बिठाते हैं। कितना शून्य बिठाते हैं, 3 शून्य बिठाते हैं, और इस पूरे संख्या को हम किससे भाग देंगे, 8 से भाग देंगे। आपके मन में फिर से सवाल आ रहा होगा कि 125, यहाँ पे 3 शून्य, ये 8, ये कहाँ से आया। तो मैं आपको बता दूं 125 क्या होता है। जब 125 हमें मिलता है जब हम 1000 में 8 से डिवाइड करते हैं। वही काम हमने क्या किया, इस 1000 का गुणा ऊपर किया,
यानी हमें 3 शून्य आगे बढ़ गए और 8 से डिवाइड कर दिया। तो इसका आंसर हमें क्या मिलेगा, भाग दे के देखते हैं। 43 में जब 8 से भाग देंगे तो 5 बार में जाएगा 8 बचे 40, यहाँ से 3 बचा हमारे पास, ये 38 बना, फिर जाएगा 8 चौक को 32, 6 बचा 67, 8 अठाई 64, फिर 3 बचा 30, 8 तियाँ 24, फिर 6 बचा 60, 8 सत्ते 56, 40, 8 बचे 40। तो हमारा उत्तर हमको क्या मिला, हमें आंसर क्या मिला, 5 4 8 3 7 5। ये हमारा आंसर है और आप इसको आराम से कन्वेंशनल मेथड से चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों आपने देखा, अगर हमें किसी संख्या में 5, 25 और 125 से गुणा करना है तो हमें क्या करना होता है, क्रमशः 5 से गुणा करने के लिए हम दी हुई संख्या में एक शून्य आगे बढ़ाकर उसे 2 से डिवाइड करते हैं। इसी प्रकार 25 से किसी भी संख्या में 25 से गुणा करने के लिए हम दी हुई संख्या में आगे 2 शून्य बिठाते हैं और उसको 4 से डिवाइड करते हैं। और 125 गुणा करने के लिए हम दी हुई संख्या में 3 शून्य आगे बढ़ाते हैं और 8 से डिवाइड करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। आप आराम से इस पे और भी एग्जाम्पल बनाइएगा, तो ये जो भी इसमें डाउट होगा आपको क्लियर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगली टॉपिक की ओर। ये अगला टॉपिक है हमारा, किन्हीं दी हुई 2 अंकीय संख्याओं का गुणा करना। यानी इसका मतलब है कि हमारे पास 2 अंक की 2 संख्याएं दी होंगी और उसका गुणा हम एक लाइन में 2 से 3 सेकंड के अंदर कर लेंगे। तो चलिए हम पहले एग्जाम्पल को देखते हैं। माना हमारे पास पहला एग्जाम्पल क्या है, हमारे पास पहला एग्जाम्पल है 23 में हम 42 का गुणा करते हैं। जैसे मान लीजिए हमने एग्जाम्पल ले लिया 23 गुणे 42। कन्वेंशनल मेथड में हमें गुणा करने के लिए हम क्या करते थे, 23 लिखते थे, फिर 42 लिखते थे और फिर गुणा करते थे। लेकिन इसमें क्या होगा, हम सिर्फ एक लाइन में गुणा लिख लेंगे। तो इसके लिए हमें सबसे पहले करना क्या होता है, सबसे पहला हमारा काम क्या है, इकाई यानी यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है उसका गुणा इकाई से करेंगे। यानी 3 का गुणा 2 में करेंगे, 3 दूना 6। फिर दूसरा काम क्या करते हैं, इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। यानी इस इकाई का गुणा इसके दहाई से और इसके दहाई का गुणा इसके इकाई से। तो गुणा करके देखते हैं, 3 का गुणा 4 में करेंगे, 3 चौको 12 और 2 का गुणा 2 में करेंगे, 2 दूना 4। तो 12 और 4 मिलके 16 बने, 16 का 6 हासिल हमारा 1 हो गया। उसको यहाँ पे के नोट कर लेंगे या कहीं भी एक जगह छोटे से नोट करेंगे या मन में रखेंगे। और अब की बार क्या करते हैं, इस दहाई का गुणा इस दहाई के साथ, यानी 2 का गुणा 4 में 2 चौको 8 और एक हासिल जो था 9। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 966। यानी 23 में जब हम 42 का गुणा करें तो हमें आंसर क्या मिलेगा, 966। फिर से एक बार ट्रिक को समझ लेते हैं, इस मेथड को समझ लेते हैं। सबसे पहला हमारा काम क्या है, हम क्या करेंगे, इकाई का गुणा इकाई में करेंगे। यानी 3 का गुणा 2 में किया हमने, 3 दूना 6। दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। यानी इसके दहाई का इसके इकाई का गुणा इसके दहाई के साथ और इसके दहाई का गुणा इसके इकाई के साथ। यानी 3 का गुणा जब 4 में करेंगे, 3 चौको 12 और 2 का गुणा 2 में करेंगे, 2 दूना 4। 3 चौको 12 और 2 दूना 4, 12 4 मिलके कितने बन गए, 16। 16 का एक हासिल यहाँ पे आ जाएगा और 2 का गुणा 4 में करेंगे, 2 चौको 8 और एक हासिल 9। यानी हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, 966। चलिए इसी प्रकार का एक और एग्जाम्पल देखते हैं। ये भी एग्जाम्पल थोड़ी बड़ी संख्याओं को लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक संख्या है 98 और दूसरी संख्या है 75। ये 23 गुणे 42 से कंपेरेटिवली थोड़ी सी बड़ी संख्या है। तो मेथड वही है, आपको बस मेथड याद रखना है, ध्यान से सुनना है। चाहे तो इस वीडियो को दोबारा रिपीट करके देख लीजिएगा। हमें करना क्या है, सबसे पहला स्टेप है, हम क्या करेंगे, इकाई का गुणा इकाई में। तो क्या हो जाएगा, 8 का गुणा 5 में करेंगे, 8 बचे 40 का 0, जो हासिल आएगा वो आएगा 4। दूसरे मेथड में क्या करना हमें, इसका इकाई इसके दहाई के साथ जाएगा और इसका दहाई इसके इकाई के साथ गुणा होगा। यानी 8 का गुणा 7 में किया, 8 सत्ते 56 और 9 का गुणा 5 में किया, 9 पचे 45। 56 और 45 मिलके हुए 101 और ये 4 हासिल हो गया 105। तो हम क्या लिखेंगे, 105 का यहाँ पे 5 लिखेंगे, हासिल हमारे पास हो जाएगा 10। अब अगले स्टेप में क्या करते हैं, हम इस दहाई का गुणा इस दहाई के साथ करते हैं। तो 9 सत्ते 63 और 63 में जब 10 जोड़ेंगे तो हमारे पास उत्तर क्या हो जाएगा, 73। यानी हमारा आंसर, फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 7356।
0। यही हमारा क्या है, फाइनल आंसर। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा, ये मेथड समझ में आ गया होगा। अब आपको करना क्या है कि बहुत सारे प्रैक्टिस बनाइए, अपने आप से नंबर लीजिए और उसको मल्टीप्लिकेशन करके देखिए। बाद में इसको कन्वेंशनल मेथड से क्रॉस चेक करके देखिए कि आंसर सही है कि नहीं सही है। ऐसे एग्जाम्पल, ऐसे ट्रिक क्या करते हैं, हमारे एग्ज़ाम टाइम में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, बहुत समय बचाते हैं। तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपका काम क्या है, अब आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, इस पर बढ़िया से कमेंट कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि आपको फ्यूचर में ऐसी ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने को मिले। धन्यवाद।